नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के निरीक्षण भवन में आयोजित निषाद पार्टी की सांगठनिक बैठक में राष्ट्रीय कार्य समिति अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन विस्तार और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने 15 जुलाई के बूथ सम्मेलन को सफल बनाने, प्रत्येक बूथ पर युवाओं को जोड़ने और 2027 के विधानसभा चुनाव में अथरौलिया सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा किया। साथ ही कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सबसे पहले भैया अपना परिचय देते हुए बताइए, आज अथरौलिया निरीक्षण भवन में आप एक बैठक की, इस बैठक का क्या मतलब है, किस तरीके का है इसके? सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई, आपको पूरी टीम को बधाई। और मैं रविंद्र मणि निषाद पार्टी का राष्ट्रीय कार्य समिति का अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव, और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में निषाद पार्टी के सौजन्य से, निषाद पार्टी के सहयोग से, आशीर्वाद से सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश सरकार। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी देकर के उन्हें बूथ पे पहुंचाना है। बूथ सम्मेलन होने वाला है 15 तारीख को। एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें केवल बूथ के कार्यकर्ता रहेंगे। पूरे अतरौलिया विधानसभा के हर बूथ से 10 यूथ की जिम्मेदारी दे करके कि हर बूथ से 10 यूथ लाना है और पूरी ताकत के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना है कि जो 2022 में चूक हुई है, 2027 में उस चूक को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पर निषाद पार्टी का झंडा फहराना है, निषाद पार्टी का विधायक बनाना है। पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी दे करके लैस करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि बताया जाता है अतरौलिया विधानसभा निषाद पार्टी के 3 एनडीए गठबंधन की थी, इसमें ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव पार्टी के लड़के अरुण राजभर दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो कहता हूँ ये अच्छी बात है कि एनडीए के सहयोगी हैं, उनका समाज दूसरे जगह न जाने पाए, तो उनका समाज जब वो प्रचार करे रहेंगे तभी तो उनका समाज एनडीए को वोट करेगा। निषाद पार्टी पहले भी चुनाव लड़ी थी, आगे भी चुनाव लड़ेगी और अपना विधायक भी बनाएगी। पिछली बार कुछ गलतियां हुई थी, उनके समाज के लोग इधर उधर चले गए थे। इस बार बहुत खुशी है कि माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी के सहयोग से उनका पूरा कुनबा लगा हुआ है, सहयोग करने के लिए, निषाद पार्टी का सहयोग करने के लिए लगा हुआ है। और इस बार निषाद पार्टी का विधायक 100% 2027 में बनने जा रहा है और बड़ी जीत के साथ बनने जा रहा है। ऐतिहासिक जीत इस बार हासिल होगी इस अतरौलिया विधानसभा में, और अतरौलिया के साथ साथ अन्य विधानसभा में भी इस बार निषाद पार्टी अपना दावा ठोकेगी। लेकिन सबसे पहले था कि अतरौलिया विधानसभा किसी भी कीमत पर एक भारी बहुमत के साथ निषाद पार्टी जीतने जा रही है। जो हमारे सहयोगी दल हैं वह सहयोग कर रहे हैं, सहयोग की उम्मीद से वो अपना गठन कर रहे हैं, अपने समाज को एकत्रित कर रहे हैं। जो समाज उनका पिछली बार इधर उधर दूसरे दलों में चला गया था, थोड़े से बहकावे में आ गया था, इस बार वो बहकावे में न आए, एनडीए के साथ रहे और निषाद पार्टी का सहयोग करे। लगातार सुहेलदेव पार्टी के अरुण राजभर लगातार गाँव में जा रहे हैं और प्रत्याशी के रूप में अपने आप को प्रचार कर रहे हैं। क्या सीट क्लियर हो गई है कि कौन? बड़ी खुशी की बात, देखिए निषाद पार्टी हो, चाहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अपना दल हो, सभी जीत के लिए काम कर रहे हैं। सीट के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, सभी जीत के लिए काम कर रहे हैं कि जीतना है, एनडीए को एक बार फिर से 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। तो हम भी जहां जाते हैं वहां सारी सीटों पे अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी ही जीत होनी चाहिए, हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो, चाहे निषाद पार्टी का प्रत्याशी हो, सभी हमारे प्रत्याशी हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि निषाद पार्टी यहाँ से पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस बार भी निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो सभी, चाहे वो निषाद पार्टी का कैंडिडेट होगा, चाहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कैंडिडेट होगा, वो सभी एनडीए के कैंडिडेट हैं। तो इसलिए वो अगर अपना नहीं कहेंगे तो उनका समाज कहीं दूसरे जगह ना चले जाए, इसलिए वो निषाद पार्टी के सहयोग में काम कर रहे हैं। एनडीए के सहयोग। निषाद पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है क्या? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि इसकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? सही बात तो यही है कि निषाद पार्टी से जो पिछली बार कार्यकर्ताओं से जो चूक हुई थी या फिर हमारे लोग थोड़े से बरगला गए थे, थोड़े से गलतफहमी का शिकार हो गए थे, तो इस बार गलतफहमी का शिकार नहीं होना है। इस बार अपने प्रत्याशी के साथ, अपनी पार्टी के साथ निषाद पार्टी को यहाँ पर विजय पताका फहराना है और भोजन भरी थाली को जिता करके सदन में पहुँचाना। क्या पूर्व प्रत्याशी को फिर मौका दिया जाएगा कि नए प्रत्याशी की? देखिए ये चीज़ें तो अभी चर्चा किसी की नहीं है,
ऐसा नहीं है कि किसी अन्य के बारे में सोचा गया है, लेकिन ये है कि जिसने पूरी शक्ति दिखाया है, निषाद पार्टी धोखा देने वाली पार्टी नहीं है, निषाद पार्टी साथ देने वाली पार्टी है, और जो निषाद पार्टी के साथ है, निषाद पार्टी उसके साथ है। प्रशांत सिंह लगातार यहाँ पे भी दावेदारी कर रहे हैं, लोग बड़े भाई हैं हमारे, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो हमारे विधानसभा से क्या उनको सीट, वो हमारे बड़े भाई हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि हम तो राष्ट्रीय सचिव हैं, वो तो राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो वो खुद ही बताएंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन ये है कि निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी और 2027 में भारी बहुमत के साथ जीत करके विधानसभा में पहुंचेगी, निषाद पार्टी का झंडा फहराएगी, भोजन भरी थाली को जन जन तक पहुंचा करके विधानसभा में पहुंचाएगी। बार-बार अनुराज भर क्षेत्र में निकल रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, इससे क्या आपके पार्टी के कार्यकर्ता नाराज तो नहीं हो रहे हैं अगर सीट उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी जो था वही इस बार रहेगा। इस बार सीटें और बढ़ करके निषाद पार्टी के खाते में आ रहे हैं, तो ये तो कहीं है ही नहीं कि हमारी सीट है तो किसी और के खाते में चली जाएगी। लेकिन सहयोग के लिए अगर वो अपना नहीं साबित करेंगे कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उनका समाज कहीं विपक्ष में न चला जाए, कहीं उनका समाज फिर से दूसरे लोगों के बहकावे में आकर के गुमराह न हो जाए, तो इसलिए उन्हें तो प्रेजेंट करना पड़ेगा। हमने अपने नेता को सुना है, आपके माध्यम से सुना है कि जब भी जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर संजय निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा बल्कि निषाद पार्टी चुनाव लड़ रही है, डॉक्टर संजय कुमार निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूरा निषाद समाज आज निषाद पार्टी के साथ मिल करके एनडीए की सरकार बनाया है, एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार सरकार बना दिया है। तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा समाज, जैसे निषाद समाज निषाद पार्टी के साथ खड़ा है, वैसे ही माननीय राजभर जी का समाज उनके साथ खड़ा रहे, इसके लिए उनके बेटे काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि वह काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम सभी मिलकर के सरकार बनाएं और फिर इससे बड़ी जिम्मेदारी लेकर के लोगों के हक हिस्से अधिकार को दिलाने का काम करें। जो सपना है, जिस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं, हमारे नेता महामना माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी काम कर रहे हैं, जो संकल्प लेकर के निकले हैं, और चाहे वो धूप हो, बरसात हो, चाहे ठंडी हो, कोई भी मौसम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा 24 घंटे समाज को सर्वोपरि रख करके, समाज को एक नंबर पर रख करके और वो काम कर रहे हैं। और 2027 में आपको देखने को मिलेगा कि इस उत्तर प्रदेश का एक अलग चेहरा होगा। चाहे हमारे निषाद समाज को तोड़ने के लिए कोई भी आ रहा हो, चाहे माननीय राजभर जी के समाज को तोड़ने के लिए या फिर पिछड़े समाज को तोड़ने के लिए, तो इस समय विकल्प के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एनडीए है। पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश जान गया है, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है कि जिस मुद्दे पे वो खड़े होकर के राजनीति कर सकें। निषाद समाज को किस बेस पे वो अपने साथ ले जा सकते हैं? 4-4 बार 5-5 बार सरकार बनाए समाज के नाम पर, समाज के हक हिस्से अधिकार के नाम पर, और हर बार वह हमारे समाज को धोखा देकर के किनारे होते रहे। अब समाज जान गया है कि योगी मोदी डॉक्टर संजय कुमार निषाद के साथ रहने से ही सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि मिलेगा, हक हिस्सा अधिकार मिलेगा, मान सम्मान, स्वाभिमान मिलेगा। और इस बार सीटों, जैसे ही सीटें बढ़ेंगी वैसे ही दावेदारी और ज़्यादा बढ़ेगी और हम सरकार में मजबूती के साथ रहेंगे। आज बहुत अच्छा है कि कम से कम निषाद पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ी, तो बिना चुनाव लड़े हम सदस्य हैं, आयोग में मेंबर हैं, बिना चुनाव लड़े हमारे नेता एमएलसी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और समाज की आवाज़ उठाते हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, 24 घंटे समाज के लोग उनके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं और आगे भी विश्वास करते रहेंगे। इसीलिए इनको जिम्मेदारी देने के लिए कार्यकर्ताओं को आए हैं कि वह सही बात गांव तक पहुंचा नहीं पाते हैं, विरोधी पहुंच जा रहा है और विरोधी जा कर के दूसरी खबर पहुंचा रहा है। इसलिए विरोधी न पहुंचे तो सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। ये बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है 15 तारीख को, और इसमें बहुसंख्यक संख्या के साथ लोगों को हर बूथ से 10 यूथ के साथ पहुंचना है। इसकी तैयारी के लिए मैं यहाँ पर आया। काफ़ी सवाल ये पूछना है कि सुहेलदेव समाज पार्टी और निषाद पार्टी क्या अगर सीट बंटवारे में इधर उधर जाती है, चाहे तो राजभर चली जाए या निषाद पार्टी चली जाए, तो क्या कार्यकर्ता में नाराजगी रहेगी? पहले भी सीट निषाद पार्टी की रही है, आगे भी सीट निषाद पार्टी की रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।